बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब ऑफिशियल चैनल टेक एफएक्स ट्रेडिंग। ये मेरा नाम है जर्जीस खां और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम देखेंगे कि सीपीआई को प्रिडिक्ट किस तरीके से किया जाता है। सीपीआई को प्रिडिक्ट करने के मैं आपको बताऊं यहाँ पर दो मेथड्स हैं, ठीक है। एक मेथड आज हम देखेंगे, एक जो मेथड है वो हम नेक्स्ट किसी वीडियो में देखेंगे। तो फर्स्ट मेथड जो हमारे पास वो ये हमारे पास है कि जो फॉरेक्स फैक्ट्री है इस पर सिर्फ इसी न्यूज़ के डाटा जो आ रहे हैं उनको देख के प्रेडिक्ट किया जाता है, ठीक है। और दूसरा मेथड ये है कि इसके अकॉर्डिंग जो न्यूज़ होती हैं उनको देखकर आप यहाँ पे इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जो जिस मेथड को आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं उसमें सिर्फ हम इसको और कुछ एक दो न्यूज़ हैं उनको देखकर इसको प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक हो गया। और अदरवाइज़ जो दूसरा मेथड है उसमें हमें जो पीछे काफ़ी न्यूज़ हैं उनको देखना पड़ता है, उसके बाद इसको प्रिडिक्ट किया जाता है। और प्रिडिक्शन इसकी कोई इतनी मुश्किल नहीं है, मतलब कि डाटे का पता चल जाता है मार्केट का कि यहाँ से गोल्ड, स्पेशली गोल्ड के लिए, ठीक है, गोल्ड बाय जाएगा या सेल जाएगा इसका पता चल जाता है, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपनी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो लास्ट हमारे पास एनएफपी न्यूज़ आई थी, ठीक है, वो हमारे पास बाय में मिली है हमें, ठीक है। उसका जो डाटा आया था वो इस अकॉर्डिंग आया था कि उससे हमें जो गोल्ड की मार्केट थी वो बाय में मिली थी। अब यहाँ पे सबसे पहले अगर आपको एक चीज़ दिखा दूँ, आपको ये तीन न्यूज़ नज़र आ रही हैं यहाँ पर सीपीआई की, ठीक है। ये इनका डाटा नज़र आ रहा है आपको, ठीक हो गया। फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे आपको नज़र आ रही है कोर सीपीआई। सेकंड नंबर पे यहाँ पे आपको नज़र आ रही है सीपीआई मंथली, ठीक है। कोर सीपीआई है वो भी मंथली है, एमएम आपको नज़र आ रहा है। तो थर्ड नंबर पर आपको नज़र आ रही है सीपीआई वाई वाई। ये जो सीपीआई वाई वाई है इसका मतलब है ये ईयरली डाटा होता है। जब भी साल ख़त्म होता है या साल स्टार्ट होता है उस टाइम अगर ये डाटा आता है ना, ये तीनों डाटा एक साथ ही आते हैं। जब भी सीपीआई का डाटा आता है उसमें ये तीनों शामिल होते हैं, कोर सीपीआई मंथली और सीपीआई ईयरली वाई वाई, ठीक है। तो उस टाइम ये देखने वाला होता है, उस टाइम इससे मार्केट में इम्पैक्ट पड़ता है ईयरली जब डाटा आता है, ठीक है। लास्ट साल का आखिर हो, साल का स्टार्ट हो, ठीक है, उस टाइम ईयरली डाटा बहुत इम्पैक्ट करता है मार्केट पर। इस टाइम जो हमारे पास सिचुएशन है इसमें हम क्या करेंगे, आप लोगों ने जब सुबह न्यूज़ आनी है ना, फर्स्ट वाला इसको भी छोड़ देना है एक दफ़ा, लास्ट जो थर्ड वाला इसको भी छोड़ देना। इसका जो डाटा आता है इससे मार्केट में इम्पैक्ट आता है, बट जो मेन हमारे पास न्यूज़ होती है वो हमारे पास ये सेंटर वाली होती है, सीपीआई एमएम। कोर सीपीआई और सीपीआई ईयरली इन दोनों को आप छोड़ दें, इनसे आपको कोई गर्ज नहीं है। मेन जो आप लोगों ने फर्स्ट पे डाटा देखना है वो ये वाला फोल्डर आपने ओपन करना है, ठीक है। इसके सामने जो आपको यहाँ पर डाटा आएगा, एक्चुअल डाटा जो यहाँ पर आएगा, ठीक है, यहाँ पर जो शो होगा वो डाटा आपने देखना है सीपीआई मंथली का सबसे पहले, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया, अक्सर आपके पास जो पीपीआई है वो पहले आ जाती है और सीपीआई बाद में आती है। इस दफ़ा हमारे पास लास्ट दफ़ा सीपीआई बाद में आई थी, पीपीआई पहले आई थी। उससे लास्ट सीपीआई पहले आई थी, पीपीआई हमारे पास बाद में डाटा आया था, ठीक है। तो इस दफ़ा आप लोगों ने क्या करना है, पीपीआई को छोड़ दें। पीपीआई में अक्सर मूव मिलता है 30 पिप का, 40 पिप का गोल्ड में, ठीक है। 30-40 पिप का मूव ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाता है। अगर ज़्यादा मिलता है 60 या 70 पिप का जो मूव होता है वो पीपीआई में मिल जाता है। सीपीआई में जो हाईएस्ट मूव अगर देखा जाए जो मिलता है वो 200 पिप तक यहाँ पे मूव मिल सकता है सीपीआई में। जो 1 मिनट की एक कैंडल होती है वो 200 पिप तक प्रोबेबिलिटी होती है कि वो 200 पिप तक टारगेट दे जाती है, ठीक है। लेकिन वो डिपेंड करता है इसका जो डाटा यहाँ पर आता है। आपको एक बात बता दूं,
आप लोगों ने जो मेन डाटा देखना है, जो प्रीवियस है, इसका मतलब यहाँ पे होता है कि जो पिछली दफ़ा जो डाटा आया ये वो है, ठीक है। पिछली दफ़ा जो डाटा आया वो हमारे पास 0.5 है, और जो फोरकास्ट में ये वो डाटा है जो यहाँ पे प्रिडिक्ट किया जा रहा है, ठीक है। ये वो डाटा है जो यहाँ पर प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि डाटा हमारे पास इस दफ़ा कुछ इस तरीके से आ सकता है। 0.3 यहाँ पे उन्होंने अपना जो एक एक्सपीरियंस होता है उसके अकॉर्डिंग बताया कि 0.3 आ सकता है। अब काफ़ी लोगों को पता ही नहीं है कि डाटे को देखते किस तरीके से। ये आपने फ़ोल्डर ओपन करना है, ये फ़ोल्डर का ऑप्शन है, इस पे आपने क्लिक करना है। मेन डिटेल आपको यहाँ पर मिलती है। न्यूज़ की मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड की है, ये वाली, ठीक है। ये वाली वीडियो आपको नज़र आ रही है, ठीक हो गया। ये वाली जो वीडियो है, इसमें मैंने जितनी भी न्यूज़ आती हैं, ठीक है, यूएसडी की 50 प्लस न्यूज़ आती हैं, जिनमें से हाई इम्पैक्ट कौन सी हैं, लो इम्पैक्ट कौन सी हैं और मिड इम्पैक्ट कौन सी न्यूज़ हैं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने इसमें दी है। और जो इनकी अलग अलग से एक एक न्यूज़ के पीछे जो हिस्ट्री है ना, उसकी वीडियो मैं एक एक करके यहाँ पे अपलोड करूँगा, वो आप देख लीजिएगा। इस वीडियो में मैंने सिर्फ आपको यही बताया टोटल न्यूज़ कितनी, हाई इम्पैक्ट कौन सी है, मिड इम्पैक्ट कौन सी हैं, और वो न्यूज़ किस मकसद के लिए आती हैं, मेन वजह क्या होती है उन न्यूज़ की, बस मैंने ये बताया आपको, ठीक है। ये उनका वर्क क्या होता है यहाँ पर। तो इस वीडियो को आप देख लें, यहाँ पर हम चलते अपनी वीडियो में जी। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो हमारे पास ये फॉरेक्स फैक्ट्री है, इसका कंप्लीट यूज़ कैसे होता है वो मैं एक वीडियो बनाऊंगा, वो इसके बाद मैं अपलोड करूंगा इंशाल्लाह, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब बात आती है, आप लोगों ने यहाँ पे मेन चीज़ देखनी है, ये वाली यूएल इफ़ेक्ट, ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। यूएल इफ़ेक्ट ये वाला, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज़ गुड फॉर करेंसी। इसका मतलब है जो एक्चुअल डाटा यहाँ पर हमारे पास आना है, ये वाला डाटा फोरकास्ट से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। क्यों? अब यहाँ पर एक चीज़ आपको देखूँ, ये देखें, जो प्रीवियस डाटा वो हमारे पास था 0.5, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे लास्ट जो हमारे पास सीपीआई थी वो हमारे पास 22 फरवरी को आई थी। जो प्रीवियस डाटा था वो हमारे पास 0.4 था, फोरकास्ट में उन्होंने बताया था 0.3 कि इस दफ़ा डाटा कम हो सकता है, ठीक है। उन्होंने बताया था कि डाटा कम हो सकता है, बट जो डाटा हमारे पास आया था वो आया था हमारे पास 0.5। 0.5 डाटा है, मतलब लास्ट जो फोरकास्ट है उससे 2% अबव आया है, और जो प्रीवियस है उससे 1% अबव आया है, ठीक है। मतलब प्रीवियस 0.4 था और एक्चुअल 0.5 आया, 1% का यहाँ पे डिफरेंट है, ठीक है। और एक्चुअल सॉरी फोरकास्ट में हमारे पास 0.3 था और एक्चुअल में हमारे पास आया यहाँ पर 0.5, मतलब फोरकास्ट की निस्बत अगर देखा जाए 2% हमारे पास डाटा यहाँ पे ज़्यादा आया है। अब यहाँ पर हमने प्रेडिक्ट किया था गोल्ड को बाय के लिए, ठीक है। गोल्ड को बाय के लिए यहाँ पे हमने प्रेडिक्ट किया था, इसको देखते हुए फोरकास्ट को। और लास्ट जो हमने देखा था वो हमने इसको देखा था कि ये जो हमारे पास सिचुएशन है, इसमें हमारे पास 0.3 था, यहाँ पर 0.4 है, और एक्चुअल में हमारे पास 0.4 आया था। जो लास्ट हमारे पास डाटा आया था वो ज़्यादा आया था प्रीवियस से। यहाँ पर आप लोगों ने देखना है जो आपका डाटा आ रहा है वो फोरकास्ट से ज़्यादा होना चाहिए। अगर वो फोरकास्ट से ज़्यादा होगा तो वो करेंसी के लिए गुड है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज़ गुड फॉर करेंसी, मतलब अगर डाटा सीपीआई का ज़्यादा आता है फोरकास्ट से या प्रीवियस से, ठीक है। फर्स्ट आपने फोरकास्ट देखना है, फोरकास्ट से ज़्यादा डाटा तो वो करेंसी के लिए बेस्ट है सीपीआई का। और जो करेंसी के लिए सीपीआई का डाटा बेस्ट है, अगर डाटा ज़्यादा आता है ना, उससे जो करेंसी है यूएसडी वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है, ठीक हो गया। करेंसी जब स्ट्रॉन्ग होगी तो हमारे पास जो गोल्ड है वो उसके ओपोजिट चलता है, गोल्ड वहाँ से सेल हो जाएगा। अब मैं आप यहाँ पे एक छोटा सा टेस्ट दिखा दूँ। 22 फरवरी वाले दिन हमारे पास न्यूज़ आई थी
और उस टाइम हमारे पास 6:30 जो शाम का टाइम है, 6:30 पीएम उस टाइम आई थी। और ये न्यूज़ हमेशा जब भी आती है, ये एनवाई सेशन जब ओपन होता है उससे आधा घंटा बाद आती है, ठीक है। अब हमारे पास जो एनवाई सेशन है वो स्टार्ट होने लग पड़ा है 5 बजे। तो अब ये 5:30 बजे, ये आप देख सकते हैं 5:30 बजे अब ये हमारे पास यहाँ पर न्यूज़ आती है। अब मैं आपको जो लास्ट 22 फरवरी की न्यूज़ है उसकी एक छोटी सी कैंडल दिखा दूँ, ठीक है। यहाँ पर हम चार्ट को हम बहुत ज़्यादा छोटा कर लेते हैं, ठीक है, ताकि यहाँ पर कैंडल्स ढूंढनी आसान हो जाए। ये हमारे पास आई थी 6:30 बजे न्यूज़, ठीक है, 6:30 बजे न्यूज़। तो यहाँ पर हम चार्ट को मज़ीद बैक करते हैं, 12 फरवरी पे जाके देखते हैं कि जो ये न्यूज़ आई थी ये इसने हमें कैसा मूव दिया था, कितने पिप दिए थे इसने हमें, ठीक है जी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये न्यूज़ का टाइम है, यहाँ पर न्यूज़ आपको नज़र आ रही है, ठीक है। कहाँ पर चला गया, नीचे आ गया। ये आपको न्यूज़ की कैंडल नज़र आ रही है, ठीक है। मैंने आपको बताया डाटा जितना ज़्यादा होगा उतना गोल्ड डाउन आएगा, ठीक है। और डाटा जितना कम होगा गोल्ड उतना बुलिश होगा। मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं इसमें, ये जो हमारे पास सीपीआई का डाटा है ना, ये वाला, अगर ये 0.3 आ जाता है तो स्पाइक लग सकती है अप साइड पे, डाउन साइड पे, दोनों साइड पर, ठीक है। अगर ये डाटा यहाँ पर इतना ही आ जाता है जितना यहाँ पर दिखाया हुआ है इन्होंने, 0.3 है फोरकास्ट, एक्चुअल में भी अगर 0.3 आ जाता है तो आपकी जो कैंडल है वो अप साइड पे भी कुछ इस तरीके से वीक होगी उसमें, ठीक है। यहाँ पर क्लोजिंग होगी और डाउन साइड पे भी वीक हो सकती है, ठीक है। ये सिचुएशन हो सकती है, अप साइड पे भी वीक हो सकती है, डाउन साइड पे। ये नहीं है कि उसकी जो बॉडी होगी वो बिल्कुल सेंटर में होगी, वो कुछ इस तरीके से भी हो सकती है, अप साइड पे वीक और ये डाउन साइड पे ज़्यादा वीक हो सकती है, ठीक है। और वो कुछ इस तरीके से भी हो सकती है, डाउन साइड पे थोड़ी वीक हो, ठीक है, और अप साइड पे बहुत ज़्यादा वीक हो। जब भी डाटा इक्वल आता है तो मार्केट अप्स और डाउन साइड दोनों पे स्पाइक लगाती है, अप साइड पे भी स्पाइक लगाती है, डाउन साइड पर भी जो मार्केट है वो स्पाइक लगाती है, ठीक है। और काफ़ी लोग होते हैं वो बाय स्टॉप और सेल स्टॉप ओपन करते हैं, तो लिहाजा ये मेथड नहीं है ट्रेड को, न्यूज़ को ट्रेड करने का। तो जब भी न्यूज़ आती है सिर्फ आधा घंटा मार्केट को छोड़ दें, ट्रेड ना करें जो असल ट्रेड होती है न्यूज़ टाइम, ठीक है। क्योंकि उस टाइम मार्केट में बहुत ज़्यादा वोल्टेलिटी होती है, और जो सीपीआई है, सीपीआई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होती है, इससे मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा 200 पिप तक, 250 पिप तक की एक कैंडल बन सकती है, जिससे आप लोगों के अकाउंट वगैरह भी वॉश हो सकते हैं, ठीक है। आप जिस हिसाब की आपकी लॉट साइज़ होगा उस हिसाब से आपको लॉस होगा, और लॉस बहुत ज़्यादा होता है। और इसमें अगर आप पेंडिंग लगाते हैं, अक्सर मार्केट जब ओपन होती है ना वो एक पंप के साथ ओपन होती है, जिस पॉइंट पर आप लोगों की ट्रेड होती है ना उस पॉइंट पर ट्रेड ओपन भी नहीं होती। ट्रेड उस पॉइंट पर ओपन होती है जहाँ पर मार्केट जाकर एक दफ़ा रुकती है, और मार्केट सीपीआई में 70 या 80 पिप या अक्सर 90 पिप, 100 पिप तक मार्केट पंप लेती है, वहाँ पर आपकी ट्रेड लगती है। और काफ़ी दफ़ा वहाँ से मार्केट वीक स्वीप करने के बाद डाउन साइड पे आ जाती है। तो लिहाजा न्यूज़ के टाइम ट्रेड ना किया करें, आधा घंटा वेट करें, उसके बाद उस टाइम ये होता है कि मार्केट में एक दफ़ा जो न्यूज़ की वोलेटिलिटी होती है ना, आधे घंटे बाद वो ख़त्म हो जाती है। फिर मार्केट टेक्निकली जैसे चल रही होती है मार्केट वैसे ही वर्क करती है, ठीक हो गया। ये सिचुएशन है, आपने न्यूज़ पे ट्रेड नहीं करनी। न्यूज़ के बाद अगर सेटअप बनता है, 10 मिनट बाद भी बनता है सेटअप, फिर आप ट्रेड कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा वेट कर सकते हैं आप, उसके बाद जैसे मर्ज़ी ट्रेड करें मार्केट में, कोई यहाँ पे इशू नहीं है। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि न्यूज़ के टाइम में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा, आप वीएसए पे काम करते हैं, उसके बाद आप कोशिश करें 1-2 मिनट वहाँ पे वेट कर लें, 5 मिनट वेट कर लें, उसके बाद आप ट्रेड कर लें। न्यूज़ को ट्रेड ना करें, ठीक है। अब हमारे पास हम थे लास्ट यहाँ पर के जो हमारी लास्ट कैंडल है वो हमारे पास यहाँ पे सेल की क्लोज हुई है। इसका मतलब है जितना ज़्यादा डाटा होगा सीपीआई का उतनी मार्केट डाउन साइड पे हमें मिलेगी,
और जितना डाटा कम होगा उतनी मार्केट हमें अपसाइड पे मिलेगी। अब हम बात करते हैं कि जो नेक्स्ट हमारे पास डाटा आने वाला है, जो सीपीआई का नेक्स्ट हमारे पास डाटा आने वाला है, वो ज़्यादा आने वाला है कम आने वाला है, वो हम यहाँ पे प्रिडिक्ट करते हैं। जी, सीपीआई ये आज हमारे पास जोल जॉब्स ओपनिंग की न्यूज़ थी, ठीक है। कोई हाँ, आज ही कर लें। हमारे पास जोल जॉब्स ओपनिंग की न्यूज़ थी। सबसे पहले इस न्यूज़ को हम देखते हैं, इसका जो डाटा है वो किस टाइप का है। फोल्डर ओपन किया है यहाँ पर आप देखें, आपको नजर आ रहा है ग्रेटर देन इज फोर इज गुड फॉर करेंसी। डाटा ज़्यादा आएगा तो गोल्ड में, ये कोई ऐसी खास न्यूज़ नहीं है, ये लो इम्पैक्ट न्यूज़ में आ जाती है, ठीक है। वैसे यहाँ पे हाई इम्पैक्ट लगा हुआ है। इस न्यूज़ को मुझे आज पता भी नहीं था कि न्यूज़ है, और मेरी ट्रेड ओपन थी तो कुछ भी नहीं हुआ मार्केट में। हालांकि इससे पूरे 7 बजे न्यूज़ थी, और 7:02 रहते थे मैंने मार्केट में ट्रेड ओपन की थी। 1 मिनट में मार्केट अप साइड पे गई है, और नेक्स्ट वैसे ही मार्केट सुकून के साथ डाउन साइड पे आ गई है। कुछ भी इतना खास इम्पैक्ट नहीं हुआ। इसका डाटा आया बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसकी निस्बत यहाँ पर है 7.65, यहाँ पे है 7.74। ठीक डाटा, अच्छा डाटा, इतना बुरा डाटा नहीं है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो यूएसडी की करेंसी है वो स्ट्रॉन्ग हुई है, ठीक है। उसके बाद लास्ट हम जो एक दो न्यूज़ और हैं उनको भी यहाँ पर देखेंगे। जो लास्ट हमारे पास एक दो न्यूज़ हैं उनको भी देखेंगे, ठीक है। तो एक दो न्यूज़ और पीछे देखते हैं। यूएसडी ट्रंप, यहाँ पे आपको देखें नज़र आ रहा है प्रेसिडेंट ट्रंप स्पीक। जब ये हो ना उस टाइम मार्केट में आप थोड़ी देर वेट किया करें, क्योंकि पता नहीं ट्रंप को क्या हुआ पड़ा, वो एम ही आके स्पीक देता है और गोल्ड को ऐस डाउन साइड पे पटक देता है, ठीक है। तो ये 2-3 दफ़ा हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कोर रिटाइल सेल्स और रिटाइल सेल्स, इसमें हम भी डाउन साइड को ही देखते हैं, सिर्फ रिटाइल सेल्स जो मंथली डाटा है इसको देखते हैं। इसके अकॉर्डिंग अगर बात की जाए, ये डाटा दोनों कम आए हैं, ठीक है। माइनस में बहुत ज़्यादा कम आए हैं, और ये भी ग्रेटर देन इज़ गुड फॉर करेंसी। अगर जितना डाटा ज़्यादा होगा उतना यूएसडी स्ट्रॉन्ग होगा, और जितना डाटा कम होगा उतना यूएसडी वीक होगा यहाँ पर, ठीक हो गया। इसमें अगर दोनों में देखा जाए तो यूएसडी वीक हुआ है, अप साइड वाले में भी और डाउन साइड वाले में भी, ठीक है। ये -2 है, ये देखें। जो प्रीवियस था वो 0.4 था। ग्रीन में है, प्लस में है, माइनस वगैरह नहीं है, मतलब ये प्लस में है डाटा, 0.7 प्लस में है। प्रीवियस उन्होंने बताया -0.2, बहुत ज़्यादा कम बताया, ठीक है। ये प्लस में है, ये माइनस में 2 आया है, और ये माइनस में 9 आया है। ये फिर भी ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। ये -0.9 है, ठीक है। बहुत ज़्यादा डाटा कम आया है इसका, रिटेल सेल्स का। तो इससे क्या होता है, इससे गोल्ड बाय होता है, ठीक है। ये भी इतनी बड़ी न्यूज़ नहीं है, इससे भी गोल्ड 40 या 50 पिप वगैरह मस ज़्यादा से ज़्यादा अगर मारता है, इतने मार देता है जो एक कैंडल मिनट की होती है, ठीक है। अब जो हमारे पास सिचुएशन है वो हम यहाँ पर देखते हैं यूएसडी के अकॉर्डिंग सीपीआई का जो डाटा हमें अब मिलना है, ठीक है। इसके लिए आप जो लास्ट सीपीआई उससे उससे इस सीपीआई मतलब 12 फरवरी से लेके 12 मार्च के दरमियान जितनी न्यूज़ हैं उन सबको आप देख सकते हैं, और उनमें आप ये देखते हैं कि यूएस कितना हुआ है और कितना यहाँ पर वीक हुआ है, ये सब आप वहाँ पर देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर या इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो ख़त्म करके एक टैब ओपन कर लेते हैं इसका फॉरेक्स फैक्ट्री। तो वीडियो बहुत ज़्यादा पहले लॉन्ग हो चुकी है, तो ख़त्म करते हैं बस वीडियो को। जी, तो बस सीपीआई आपको यहाँ पर जो सेकंड फोल्डर इसी को ओपन करना है, और यहाँ पर अगर आपको एक्चुअल सिचुएशन नज़र ये आएगी। कई मिनट्स यहाँ पर इसको ओपन करते हैं, इसमें ये देखें जो लास्ट प्रीवियस डाटा था वो कम था, इन्होंने ज़्यादा की एक्सपेक्टेशन थी, ज़्यादा आ गया डाटा, ठीक है। लास्ट ज़्यादा डाटा था, इनकी जो प्रेडिक्शन थी वो कम थी, लेकिन डाटा फिर भी ज़्यादा आ चुका है। और अगर देखा जाए गोल्ड में
तो लास्ट उससे हमारे पास कम था डाटा, ये ज़्यादा आया, यहाँ पर ज़्यादा आया, मतलब 0.2 था हमारे पास 11 दिसंबर को, डाटा ज़्यादा आया है। उसके बाद 15 जनवरी को हमारे पास डाटा कम था, डाटा फिर ज़्यादा आया है। और उसके बाद यहाँ पर 12 फरवरी को डाटा कम था, हमारे पास ज़्यादा आया है। तो इस दफ़ा हम फिर अगेन ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि डाटा यहाँ पर ज़्यादा आ सकता है। ठीक है, मतलब अगर डाटा यहाँ पर इक्वल नहीं आता तो यहाँ पे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट 0.2 आ सकता है डाटा। ठीक है, ये हम यहाँ पे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जो मैंने प्रिडिक्शन किया उसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे डाटा कम आता नज़र नहीं आ रहा। ये मैं आपको वो प्रिडिक्शन बता रहा हूँ जो लोगों ने की हैं। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग जो यहाँ पर डाटा आएगा वो हमारे पास है ये वाला 0.4 0.4%। ये मेरे अकॉर्डिंग डाटा है जो मैंने खुद जो प्रिडिक्ट किया है। जो हमारे पास कल डाटा आने वाला है वो हमारे पास 0.4 आने वाला है। और अगर 0.4 डाटा आता है तो मार्केट हमें डाउन साइड पे मिलेगी गोल्ड की। क्यों? क्योंकि अगर प्रीवियस को देखा जाए, प्रीवियस से डाटा हमारे पास ज़्यादा आने वाला है, और प्रीवियस से सॉरी कम आने वाला है, फोरकास्ट से ज़्यादा आने वाला है। अगर डाटा 0.4 आता है तो मार्केट में आपको एक अच्छा खासा डिप नज़र आएगा। ठीक है, तो अगर डाटा हमारे पास 0.3 आता है, ठीक है, सेम डाटा आता है 0.3, तो फिर मार्केट में आपको अप साइड पे भी और डाउन साइड पर भी, दोनों साइड पे एक अच्छी खासी विक यहाँ पे नज़र आ सकती है, जो अप साइड पे और डाउन साइड दोनों पे स्वीप होगी। ऐसे में क्या होता है, जिनके बाय स्टॉप और सेल स्टॉप होते हैं, मार्केट एक दफ़ा अप साइड पे जाती है, बाय स्टॉप उठा लेती है, फिर मार्केट डाउन साइड पे आती है, सेल स्टॉप उठा लेती है, दोनों में लॉस पड़ जाता है। ठीक है, जितना भी यहाँ पे जोन होगा 50 पिप का या 70 पिप का, जितना भी जोन होगा वो उसका लॉस ऐड हो जाता है। फिर मार्केट यहाँ पे 2 से 4 कैंडलें रेंज करती है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट सोचने का मौका नहीं देती कि मार्केट ने बाय जाना है या सेल जाना है। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग ये काम करती है। तो लिहाजा बाय स्टॉप सेल स्टॉप से ग्रेज करें। मार्केट में बहुत दुनिया लगाती है, बाय की कैंडल अगर बनी है तो वो प्रॉपर बाय बनती है अगर डाटा अच्छा आता है। और अगर डाटा बुरा आता है और 1 या 2 पॉइंट कम हो डाटा, कम से कम मैं आपको बता दूं, जब भी 1 पॉइंट या 2 पॉइंट डाटा कम हो या ज़्यादा हो, जो लास्ट डाटा है ना हमारे पास, जो उन्होंने फोरकास्ट में बताया हुआ है, उससे डाटा कम हो या ज़्यादा हो, मार्केट में आपको विक नज़र नहीं आएगी। जो ये हमारे पास सीपीआई की न्यूज़ है, सीपीआई की जो न्यूज़ है, इसकी जो कैंडल बनेगी उसमें आपको विक नज़र नहीं आएगी। मार्केट प्रॉपर क्लोजिंग देगी वहाँ पर। उसके बाद मार्केट नीचे आ जाए वो एक अलग बात है, मार्केट वहाँ पर विक स्वीप नहीं करेगी। अगर डाटा इक्वल आता है, कोई भी है, डाटा इक्वल आता है, वो एनएफपी आपके पास, पीपीआई या जो भी न्यूज़ है, उसमें आपको अप साइड पे डाउन साइड पे दोनों साइड पे स्पाइक नज़र आती है। डाटा जब भी ज़्यादा आता है दोनों साइड पे मूव मिलता है, अप साइड पे भी डाउन साइड पे भी। हमेशा डाटा देखा करें। अगर आप फिर भी बाय स्टॉप सेल स्टॉप करते हैं, बाकी हमारी बात आप लोग मानते तो हैं नहीं, आप फिर भी बाय स्टॉप सेल स्टॉप करते हैं, अगर आप कर लेते हैं आपकी ट्रेड भी हो जाती है। आपने डाटा देखना है, अगर वो 1 या 2 पॉइंट कम या ज़्यादा है, उस अकॉर्डिंग आपने ट्रेड देख लेनी है। क्योंकि 1 या 2 पॉइंट कम या ज़्यादा होगा ना, फिर स्पाइक नहीं लगेगी मार्केट में। अगर मार्केट अप साइड पे गई है, डाटा कम है, मार्केट फिर अप साइड पे ही प्रॉपर क्लोजिंग देगी। और अगर डाटा ज़्यादा आया फिर मार्केट प्रॉपर डाउन साइड पे ही आएगी। अगर 1 या 2 पॉइंट ज़्यादा हैं, फिर मार्केट प्रॉपर डाउन साइड पे ही क्लोजिंग देगी। और अगर डाटा इक्वल है फिर मार्केट अप एंड डाउन दोनों साइड पे यहाँ पे स्पाइक लगा सकती है। ठीक है, अब जो कल की न्यूज़ है उस अकॉर्डिंग जो मैं सोच रहा हूँ, लोगों के अकॉर्डिंग यहाँ पर बाय है, एक बाय में अच्छी खासी जो ट्रेड यहाँ पे मिल सकती है। मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि हो सकता है जो नेक्स्ट हमारे पास ये सीपीआई है, ये हमारे पास यहाँ पर डाउन साइड का एक मूव दे, डाटा ज़्यादा आ सकता है।
अभी डाटा मैं सोच रहा हूँ कि ज़्यादा आ सकता है, ठीक है। तो हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग जो कल की सीपीआई है वो डाउन साइड पे मिले हमें गोल्ड में। तो ये नहीं मैं आपको बोल रहा कि आप डाउन साइड की ट्रेड लगा के छोड़ दें तो मार्केट नीचे ही आएगी, तो ऐसा नहीं है। मार्केट है, मार्केट कुछ भी कर सकती है, हम सिर्फ प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो लिहाजा मार्केट को किस तरीके से प्रिडिक्ट किया जा सकता है वो मैंने आपको बता दी है। इसका एक जो प्रोफेशनल मेथड है ना, वो एक वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो सकती है, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा कभी कभी। तो उससे पता असल चल जाता है कि सीपीआई वो कन्फर्म होता है, उसमें जो प्रेडिक्ट हो जाता है ना, फिर मार्केट में वैसे ही डाटा आते हैं, ठीक है। अगर हम वहाँ पे बोल देते हैं ना कि बाय है, फिर वो बाय होगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ को देख कर एक निचोड़ निकाल कर फिर वो प्रेडिक्ट किया जाता है। तो ये सिर्फ हमने इस न्यूज़ को ही देखा है, इसके अकॉर्डिंग ही हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग गोल्ड में एक अच्छी खासी सेलिंग की कैंडल आपको नज़र आएगी कल जब भी न्यूज़ आएगी 5:30 बजे, ठीक है, 5:30 पर। तो बाकी लोग हैं उनके अकॉर्डिंग जो मैंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है, जो हमारे यहाँ पे जितने बड़े ट्रेडर्स हैं वो अपनी इंफॉर्मेशन जो यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं उनके अकॉर्डिंग उन्होंने बाय बताई है, और मेरे अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे सेल बताई है, ठीक है। अब देखते हैं, सुबह मार्केट है, मार्केट कुछ भी कर सकती है, बाय पे भी जा सकती है, सेल भी आ सकती है, लेकिन हम देखेंगे हमारी क्या प्रडिक्शन है। ये थी हमारी सेल की यू और सीपीआई की और सीपीआई ईयर की हमारी प्रिडिक्शन। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो में आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ ज़रूर मिली होगी, और अगर मिली हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।